23 अप्रैल को जब वोटिंग हुई थी और फिर नतीजे आए। हाँ, मतलब 234 सीटों वाली विधानसभा में एक बिल्कुल नई पार्टी तमिलागा वेट्री कज़गम यानी टीवी के 108 सीटें जीत लेती है। ये आंकड़े अपने आप में चकराने वाले हैं। सच में चकराने वाले हैं। देखिए 1967 में सीएन अन्नादुराई के नेतृत्व में जब डीएमके सत्ता में आई थी, तब से तमिलनाडु में पावर सिर्फ डीएमके और एआईएडीएमके बीच ही घूमती रही है। हाँ, एक बार वो एक बार वो। वही तो। लेकिन 2 फरवरी 2024 को अभिनेता सी जोसेफ विजय ने टीवीके बनाई और अपने पहले ही चुनाव में उन्होंने 34.92% का विशाल वोट शेयर हासिल कर लिया। वाह, लगभग 35%। हाँ, अगर हम इतिहास देखें तो 1977 में जब एमजी रामचंद्रन ने एआईएडीएमके के साथ पहला चुनाव लड़ा था, तब उन्हें 30.4% वोट मिले थे। अच्छा। और हाल ही की बात करें तो 2013 के दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी का डेब्यू वोट शेयर 29.5% था और 2014 में वाईएसआरसीपी का 27.9। टीवीके ने इन सभी रिकॉर्ड्स को एक ही झटके में तोड़ दिया। मतलब ये तो कुछ ऐसा है जैसे कोई नया स्टार्टअप बाजार में उतरे और पहले ही दिन 7 साल पुरानी मोनोपोली कंपनियों को सीधा बैंकरप्ट कर दे। पर मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या ये सिर्फ एक सुपरस्टार को देखने आई भीड़ थी या इसके पीछे कोई बहुत ही बारीक गणित काम कर रहा था? ये सिर्फ सिनेमाई दीवानगी बिल्कुल नहीं थी। टीवीके की जीत का सबसे बड़ा कारण उनकी स्ट्राइक रेट और वोटों का संघन होना था। उन्होंने हर 1% वोट शेयर के बदले औसतन 3 सीटें जीती। ओह, यानी उनका वोट वेस्ट नहीं हुआ। एकदम सही। दूसरी तरफ डीएमके ये अनुपात 2.5 पर थी और एआईएडीएमके केवल 2 पर अटक गई। इसका मतलब यह है कि टीवीके का वोट पूरे राज्य में पतला नहीं बिखरा था। उन्होंने अपनी ताकत को बहुत ही स्पेसिफिक इलाकों में फोकस किया। और मैंने जब उन इलाकों के आंकड़े देखे तो चेन्नई, कोयम्बटूर और मदुरई जैसे बड़े शहरों में टीवीके का प्रदर्शन सच में हैरान करने वाला था। मतलब 36 में से 28 शहरी सीटें उन्होंने निकाल ली। चेन्नई तो डीएमके का एक ऐसा अभेद्य किला माना जाता था जहां विपक्ष सेंध तक नहीं लगा पाता था। वो बिल्कुल धा हो गया। सही कहा। शहरी पतन का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका तो तब लगा जब खुद निवर्तमान मुख्यमंत्री एमके स्टालिन अपनी ही सुरक्षित सीट कोल्हापुर से हार गए। वेट, सच में?